दोस्तों 50% पेंशन एसबीआई की जो बढ़ोतरी हुई है, 40 से 50% की जो बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में बहुत क्वेरीज आ रही हैं। कमेंट्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई फैमिली पेंशन के बारे में पूछ रहा है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में पूछ रहा है, कोई एरियर कितना बनेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो कोई कहता है जी मैं 92 में रिटायर हुआ था, कोई कहता है पूछ रहा है कि एरियर कब से मिलेगा, कोई पूछ रहा है कितने लाख रुपए एरियर बन रहा है। तो ये बहुत क्वेश्चंस हैं। और दूसरा जो है, दिल्ली सर्कल एसबीआई पेंशन एसोसिएशन ने जो एरियर बना के या टोटल इंक्रीज़ दिखाई है, वो सारा कुछ ठीक नहीं है। वो रफ़ कैलकुलेशन है। वो 2012 से 2017 वाले की दिखा रहे हैं, 6161 रुपीज़ दिखा रहे हैं। तो इसमें ये है कि पीपीओ अगर ध्यान से पढ़ें तो पीपीओ के अंदर पहले ही लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये एनोमली हुई थी तो क्लैरिकल को उन्होंने 50% पहले ही दे रहे थे, स्केल 1 को इसलिए उन्होंने क्लैरिकल में ट्रीट कर लिया क्योंकि वो जो सीनियर जो हेड क्लर्क हुआ करता था वो स्केल 1 के पे में आ जाता था, इसलिए उन्होंने स्केल 1 को भी 50% पे कर दी पेंशन। स्केल 2, 3, 4 अबव जो है, स्केल 2 से ऊपर, स्केल 2 एंड अबव, तो उनको 40% पेंशन देनी शुरू कर दी। तो ये अनोमली बहुत पुरानी है, लेकिन आज ख़त्म हुई है। 2012 में, नवंबर 2012 में ये केस लगा था, तो आज 11 साल के बाद ये अनोमली ख़त्म हुई। और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समझदारी की कह लो कि उनकी वजह से है, जो उन्होंने इस बात को समझ लिया और अपनी गलती को मान लिया। आज हम बात कर रहे हैं वीडियो में श्री उमेश शर्मा जी, जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स में जो डीजीएम है, रिटायर्ड डीजीएम है, जिन्होंने केस लड़ा और उन्होंने कुछ बातें कही हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी जो एरियर जितना वो बता रहे हैं, जितना वो डिफरेंस बता रहे हैं, उतना नहीं बनेगा, क्योंकि पीपीओ के अंदर ये लिखा हुआ है। पीपीओ को अपना जो भी स्केल 2 ऑफिसर हैं या उससे ऊपर के हैं, अपना पीपीओ निकाल के ज़रा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 51,550 तक जो स्केल 1 का ग्रेड है, वहाँ तक ऑलरेडी वो हमारे को 50% दे रहे हैं। मान लीजिए कोई 60,000, 58,000, 59,000 पे रिटायर हुआ, जिसकी बेसिक पे 59,000 थी, तो क्या उसको जो 51,000 तक, तो उनको स्केल 1 के ग्रेड तक तो 50,000 पेंशन बैंक दे ही रहा है। सिर्फ 8,000 का ऊपर जो है वो 40% मिलती है। तो इसलिए भाइयों, उसको ही कंसिडर करना है, उसी का ही एरियर मिलेगा। तो मेरे को ये लोगों ने प्रश्न पूछा कि रोड़ा जी, आपने 1500 रुपया इंक्रीज़ क्यों कहा, 1500 रुपया इंक्रीज़ क्यों कहा? तो जबकि दिल्ली सर्कल पेंशन एसोसिएशन अपने लेटर में वो ओवरऑल ले रहे हैं, वे ओवरऑल ये मान के चल रहे हैं कि सभी की 40% है और ये अब 50% हुई है। ऐसा नहीं है। पीपीओ में देखें तो फिर स्केल 1 तक वो आपको पहले ही 50% दे रहे हैं। जब आप स्केल 2 पर पहुंच गए, उसका बने, उसके बाद आपने कितने इंक्रीमेंट ले लिए, उसके बाद की बात जो डिफरेंस है उसके ऊपर एरियर मिलेगा। ये मेरी समझ है। बाकी कल को कोर्ट क्या कहती है, कल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या सर्कुलर निकालता है, कल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या इंटरफेयर करती है, कल को आईबी और यूएबी क्या एग्रीमेंट कहाँ पर बात करते हैं, इसलिए अभी प्री मैच्योर स्टेज है। हम ये कुछ भी नहीं कह सकते ये क्या है। जो हमारे लीडर कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, ये मैं आपको ओपनली कह दूं। जो ये कह रहे हैं इतने लाख का एरियर बन जाएगा, इतने 6,000 करोड़ का एसबीआई के ऊपर खर्चा पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 17% ऑफिसर्स, टोटल जो ऑफिसर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उसका 17% ही एलिजिबल है इसके लिए। 83% तो ऑलरेडी ले रहे हैं, उसमें स्केल 1 भी आ जाते हैं और जो दूसरे स्केल वाले भी हैं वो सारे वो जो है। लेकिन स्केल 2 एंड अबव की जो अनोमली है, इसमें भी 82% ऑलरेडी 50% पेंशन ले रहे हैं, 17% इसमें नहीं आते हैं। तो मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 लाख पेंशनर हैं, तो 17% कितना बना, 34,000 पेंशनर है। तो उनको जो डिफरेंस का एरिया निकालेंगे वो ज़्यादा नहीं बनेगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी।
जितना वो बता रहे हैं वो नहीं है, ये रफ़ कैलकुलेशन है जिसमें कई गलतियां हो रही हैं। बाकी कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, बैंक को इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद, बैंक का सर्कुलर निकलने के बाद ही सही मानों में कोई चीज़ बनाई जा सकती है। बाकी वेज रिविजन की जो बात है, जब तक लोड फैक्टर क्लियर नहीं होता है भाइयों, 15% की ऑफ़र से एरियर बना के यूट्यूबर्स ने आपको दिखा दिया। बहुत जल्दबाजी यूट्यूबर भी करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत जल्दबाजी हो रही है। 15% की इंक्रीज से एरियर भी बना दिया, कैलकुलेशन शीट भी बना दी, ये भी बना दिया। वो जब तक लोड फैक्टर नहीं पता चलता कोई एरियर नहीं बन सकता। सिर्फ 15% ऑफ़र से नहीं बात बनेगी। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ श्री उमेश शर्मा जी ने क्या कुछ मैसेज दिया है और उसमें क्या है वो हम 2 मिनट हम देख लेते हैं। 2-4 लाइनें मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, क्या बातें उन्होंने कही हैं इसके बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है WPC, देखो, देयर आर सेवरल इंक्वायरीज अबाउट स्केल ऑफ पेमेंट, इंक्लूजन ऑफ FPA, PQA एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये देखिए, FPA और PQA तो पहले ही 50% मिलता था जब उन्होंने इसके ऊपर 40% नहीं उन्होंने करा है। ये अपने PPO में ध्यान से कैलकुलेशन शीट, PPO का तीसरा पेज होता है कैलकुलेशन शीट, तो कैलकुलेशन शीट जो 3rd पेज है उसको ध्यान से देखें वो क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर 50% पहले ही होता है। आई मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट सच पीपल टू हैव पेशेंस एंड फेथ इन द बैंक। उन्होंने ये कहा कि बैंक में विश्वास रखें और बैंक जो भी करेगा वो ठीक ही करेगा। देखो, बैंक क्या करेगा? बैंक इज़ बाउंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। अगर बैंक ने करना होता तो इतने साल एनोमली क्यों रहती? बैंक तो सो रहा है, उसको हम कहते हैं कि वो ठीक करेगा। बैंक मैनेजमेंट इज़ स्लीपिंग। क्या ये काम हम यूनियन लीडर्स बैठ के IBU FBU मीटिंग या बैंक मैनेजमेंट के साथ बैठ के नहीं कर सकते थे? क्या हमारे पास कोई इतना समझदार आदमी मैनेजमेंट में नहीं है जो हमारे को ये बताए कि ये एनोमली चली आ रही, हम इसको अपने आप ठीक कर रहे हैं? कोर्ट में चले गए, 11 साल उस जज को समझाने में लग गई, तो क्या फ़ायदा हुआ? आज हम हाँक रहे हैं कि हमने ये अचीवमेंट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। क्या अचीवमेंट है? ये तो कोर्ट का फैसला है। बैंक इज़ बाउंड टू ओबे द इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे कोर्ट का ऑर्डर आएगा वैसे वो सर्कुलर निकाल देंगे। वो अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कहता है तो उस डेट से देना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि इसको इतने % ही देना है तो उतना ही देना पड़ेगा। 4 वीक्स के अंदर कंप्लायंस करने को उन्होंने कहा है, तो 4 हफ्ते से पहले बैंक ने हाथ नहीं हिलाना है, वो 4 हफ्ते पूरे ही लेंगे। तो ऐसे बैंक अच्छा करेगा जब बैंक समझदार नहीं है। मैंने 35 ईयर्स सर्विस करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कोई समझदार नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं है। 3-3 महीने स्टाफ का हाउस लोन वहाँ धक्के खाता रहता है। स्टाफ का हाउस लोन सबसे सिक्योर्ड है, उसके पास प्रोविडेंट फंड पड़ा है, बिल्डिंग जो ऊपर हाउस जो ले रहा है वो आपके पास मॉर्टगेज पड़ा है, PF उसके ऊपर लियन ले लेते हो, उसके अगेंस्ट एक FD भी रख लेते हैं। तो वो जो बैंक इतना काम करने को समझदारी नहीं है तो उनको हम समझदार क्यों कहें? ये देखो, आई आल्सो रिक्वेस्ट नॉट टू शेयर एनी नेगेटिव पोस्ट फ्रॉम अदर बैंक पेंशनर्स एंड क्रिटिकल ऑफ आवर बैंक गवर्नमेंट और IBA। बैंक के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और IBA के बारे में, IBOC, FFS by UFBU, there is no need for introspection and check how much we have been part of the agitational and legal battles, then decide what is what. As it is, we will work under limitation and whatever has so far been achieved has been extraordinary. ये उन्होंने कहा है कि कोई नेगेटिव ना करें। उन्होंने ये भी बताया है कि खर्चा कितना पड़ा है, कितना खर्चा बैंक के ऊपर पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। वो कहते हैं कि 1 टाइम कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ 50% टू SBI 5500-6000 करोड़ के आसपास पड़ जाएगा। ये उनको ध्यान में नहीं है उमेश शर्मा जी को कि 17% बैंक पेंशनर्स ही 40% पेंशन ले रहे हैं, तो 17% की उनको कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। ये 6000 करोड़ बन जाएगा तो इसका मतलब ये 6 लाख रुपए का एरिया एक आदमी का लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्यूरेट फिगर नहीं लग रही है मेरे को, ये वेरिएशन थोड़ी हो सकती है। एनुअल कॉस्ट 280-300 करोड़, ये तो चलो हो सकता है। कॉस्ट ऑफ मुर्मू कमेटी रिकमेंडेशन 1 टाइम 60 करोड़ एंड एनुअल पेमेंट टू 10 to 50 करोड़ टू SBI in his opinion. It has been happened because of the positive attitude of the मोदी सरकार। Recall those days when, चलो ये भी ठीक है। तो उन्होंने खर्चा ये बताया है, 3-4 जगह पर खर्चे की बात उन्होंने करी है। पेंशन
100% डी न्यूट्रलाइजेशन के खर्चे की बात भी उन्होंने करी है। तो आगे वो कहते हैं डोंट फॉरगेट दिस 40% वाज द क्रिएशन ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए, देयरफॉर इट इज़ हाईली अनरीजनेबल टू हर अब्यूज़ ऑन दैम। कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब्यूज़ नहीं लगानी है। आई थैंक अवर लेडी कॉलीग्स, उन्होंने कूल पेशेंट रखा है और सब्र रखा है, तो उसके बारे में वो थैंक कर रहे हैं। एक जगह पर उन्होंने और भी खर्चा बताया है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो 100% डी न्यूट्रलाइजेशन का तो सारे ही बात घुमा फिरा के ये वो खर्चा बता रहे हैं कि हमारे ऊपर 30% का खर्चा, 30% डी न्यूट्रलाइजेशन का कितना खर्चा पड़ा है और उसके ऊपर अब पेंशन रिवीजन का कितना खर्चा पड़ेगा। तो देखिए ये रफ़ कैलकुलेशन है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो एक रफ़ कैलकुलेशन है और ये थोड़ी बढ़ाई हुई कैलकुलेशन लग रही है, क्योंकि बैंक ने बहुत क्लियर चला है स्केल 1 का उन तक उन्होंने दे दिया। स्केल 1 को तो पेमेंट होनी ही नहीं है, जीरो पेमेंट है। क्लरिकल स्टाफ को पेमेंट नहीं होनी है। दिस इज़ अनोमली ऑफ ऑफिसर्स ओनली, और अनोमली ऑफ ऑफिसर स्टार्टिंग फ्राम स्केल 2 एंड अबव। स्केल 2 ऑफिसर्स हैं, स्केल 3 बहुत कम है, स्केल 4 बहुत कम है, 5, 6, 7 तो बहुत ही कम है। तो कितने हज़ार ये होंगे पेंशनर, ये सारा कुछ डाटा देखने के बाद ही कैलकुलेशन हो सकती है। तो अमेश शर्मा जी का हम धन्यवादी हैं। कोर्ट का फैसला अपडेट होने वाला है वेबसाइट के ऊपर, और बैंक का सर्कुलर आने के बिना अनऑथेंटिकेटेड मैसेज ही कहा जाएगा, प्री मैच्योर मैसेज कहा जाएगा, और इसके ऊपर कैलकुलेशन शीट तैयार नहीं हो सकती है। तो इतनी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी है। थैंक यू वेरी मच।